हम रोज न्यूज सुनते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज में टेंशन बढ़ गई है। लेकिन ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है क्या और क्यों इसके बंद हो जाने से इंडिया में महंगाई बढ़ जाती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्या है, इसके बंद हो जाने से कौन सी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट होगा, इंडिया की प्लानिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है और इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक पतला सा पानी का रास्ता है जो कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इसके ऊपर नॉर्थ साइड पर है ईरान और साउथ साइड पर है यूएई और ओमान। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट है। यहाँ से पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई पास होता है। अब बात करते हैं इंडिया की। हम रोजाना लगभग 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। मेजरली ये ऑयल इराक, सऊदी और यूएई जैसी गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट होता है और ये सारा तेल हॉर्मोज के रास्ते ही इंडिया में आता है। अगर वहाँ कोई टेंशन बढ़ती है, जैसे कि कोई मिलिट्री स्ट्राइक या किसी टैंकर पर अटैक, तो इंश्योरेंस कंपनी टैंकर्स को कवर करना बंद कर देती हैं। शिपिंग कंपनीज चार्ज बढ़ा देती हैं और इसका रिजल्ट कच्चे तेल के प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हैं। और जब कच्चा तेल महंगा होता है तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर के दाम भी ऊपर चले जाते हैं। देखिए, इंडिया ने हमेशा डिमांड मैनेजमेंट की बजाय सप्लाई मैनेजमेंट पर फोकस किया है। मतलब जब तक टैंकर आ रहे हैं तब तक सब ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन अभी भी मिसिंग है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अभी तक कोई भी बड़ी प्लानिंग नहीं की है। इंडिया के पास सिर्फ 2 से 3 महीने का ही ऑयल रिजर्व है और जो इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, सब पेट्रोल और नेचुरल गैस पर ही चलती हैं। तो अगर सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी गाड़ी ही नहीं, आपकी फैक्ट्री भी बंद हो सकती है। वैसे तो इंडिया दुनिया का 7वां बड़ा देश है, लेकिन प्लानिंग के मामले में कई देशों से अभी भी बहुत पीछे है। जैसे कि जापान को ही देख लो। जापान 1 साल तक का ऑयल रिजर्व करके बैठा है और ब्राजील पेट्रोल में एथनॉल मिक्स करके अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम कर रहा है। वैसे तो इंडिया में भी एथनॉल ब्लेंडिंग 2003 से हो रही है। उस टाइम पर यह टारगेट सिर्फ 5% था। 2014 के बाद ये टारगेट 10% कर दिया गया और अब सरकार 20% एथनॉल मिक्स करने का टारगेट कर रही है। वैसे तो एथनॉल मिक्स पेट्रोल यूज करने से 30 से 40% तक पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। एथनॉल मिक्स करने के बाद सरकार ने कहा था कि पेट्रोल 15 रुपए लीटर मिलेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। उल्टा पेट्रोल और ज़्यादा महंगा हो गया। एक और इशू है, इंडिया में E20 कंपैटिबल इंजन्स 2023 के बाद बनने शुरू हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों के पास 2023 से पहले के व्हीकल हैं उन पे इसका असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि इंडिया की प्लानिंग सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, या फिर ये सरकार की और बाकी स्कीम की तरह फेल होने वाला है। जब तक गवर्नमेंट अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है तब तक हम खुद क्यों ना अपनी डिमांड कम कर दें। अगर सप्लाई डिसरप्ट होती है तो डिमांड कम कर देना ही एक रियल वेपन है। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अकेले ही 50% क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है। अगर हम ये डिमांड कम कर देते हैं तो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटीज़ में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के लिए इन्फ्लुएंस करना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और अच्छा बनाने में बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को भी चेंज करके हम काफ़ी हद तक फ्यूल बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप रेड लाइट पर 1 मिनट से ज़्यादा रुके हो तो आप अपना इंजन ऑफ कर दो। इससे फ्यूल वेस्टेज कम होता है। कम हवा वाले टायर आपकी गाड़ी का माइलेज 10% तक गिरा सकते हैं। इसलिए हर 2 हफ्ते में टायर प्रेशर चेक करवाना एक अच्छी आदत है। 50 से 90 की स्पीड में गाड़ी चलाना फ्यूल एफिशिएंट होती है, लेकिन 100 या 100 से ऊपर की स्पीड में फ्यूल 15 से 25% तक ज़्यादा लगता है। पेट्रोल और डीजल के बाद घर में सबसे बड़ा कंसर्न है एलपीजी सिलेंडर का।
अगर आप ये कुछ चीजें फॉलो कर लो तो आपका सिलेंडर 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा चल सकता है। सबसे पहला है प्रेशर कुकर। दाल, चावल, वेजिटेबल्स प्रेशर कुकर में पकाने से 50 से 75% तक गैस कम यूज होती है। राजमा, चना जैसे ग्रेन्स को रात भर या 4 से 5 घंटे भिगो कर रखने से कुकिंग टाइम हाफ हो जाता है। हमेशा ढक्कन ढककर ही खाना पकाना चाहिए, इससे हीट अंदर ट्रैप रहती है और खाना जल्दी पकता है। बिना ढक्कन के 20 से 30% गैस वेस्ट होती है। बर्नर के होल्स को क्लीन रखना चाहिए। अगर आपके स्टोव की फ्लेम येलो है तो समझ जाओ कि गैस वेस्ट हो रही है। अगर आप खाना बनाने के लिए पानी को वाटर केटल में गर्म करते हैं तो आप 5 से 10% गैस बचा सकते हो। खुद को धीरे धीरे इंडक्शन पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दो अभी से। अब मार्केट में काफी अच्छी टेक्नोलॉजी वाले इंडक्शन आ गए हैं जिन पे किसी भी तरीके के बर्तन को रख के खाना पकाया जा सकता है। इससे गैस डिपेंडेंसी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। ये छोटी छोटी आदतें अगर पूरा देश फॉलो करे तो एलपीजी डिमांड में ड्रास्टिक कमी आ सकती है। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से लेकर आपके घर के चूल्हे तक का सफर हमने कवर कर लिया। इंडिया की प्रॉब्लम है 85% इंपोर्ट डिपेंडेंसी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अटकी हुई सप्लाई और प्लानिंग में लॉन्ग टर्म विजन की कमी। लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को सुधारें और किचन में अपनी कुकिंग हैबिट्स को चेंज करें तो हम अपनी इंडिविजुअल कॉस्ट कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे अपने फ्यूल और गैस को बचाया जा सकता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।